पापा, जब आप चले जाते हैं ना तो हम आपको बहुत मिस करते हैं। रुक जाओ। I miss you, Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shari. Happy birthday to you. सुबह सवेरे थका, लेकिन हुस्न की मलिका, ये जितना आप आसान समझ रही हैं ये उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये तो वही अंकल है जिनके हाथों में वही खून लगा हुआ था। भागो भागो भागो। रुक जाओ, डरो नहीं, मेरी बात सुनो। अचानक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल लेके गया था, इस वजह से यहाँ नहीं आ सका। आपको पता है हम कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं? जी समीना बहन, मुझे एहसास है। डॉक्टर, डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अरे बेटा क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये बेटा डॉक्टर साहब का घर है, डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब, घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने दवा वक्त पर खाई तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बच्चों की फीस वो बिल्कुल नहीं लेते, और जो भी उनसे फीस की बात करता है वो खफा हो जाते हैं। बाजी, बोरियत हो रही है, बाहर सैर करके आते हैं। शेरी, पागल हो गए हो क्या? हमें क्या पता यहाँ कौन सी जगह सैर करने के लिए है। चलो ठीक है, नीचे स्टेशन तक तो जा सकते हैं। नहीं शेरी, हम स्टेशन भी नहीं जाएंगे। भैया, हम मम्मा जाने से पूछे बगैर कहीं नहीं जा सकते। जब मम्मा परमिशन देगी ना बाजी, तब हम जा सकेंगे ना। देखा शेरी, तुमसे ज्यादा तो ज़हीन परी है। देखो वो कितनी जल्दी मेरी बात समझ गई, और तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही। अम्मा, देर हो रही, जल्दी करो। ठेकेदार साहब फिर गुस्सा करेगा। आ रही हूँ। बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और भूख लगे तो ये रोटी खा लेना। जी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। जब तुम कोयले की कान पे जाते हो काम करने के लिए, तो मेरे दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है। अल्लाह तुम्हें कुछ भी ना करे। अम्मा, क्यों रो रही? बेटा, मैं कहाँ रो रही? माँ, कोई बात है तो बताओ ना। बेटा,
मेरी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि तुम्हें मैं इस तरह से तैयार करके स्कूल भेजती, एक बड़ा आदमी बनाती। लेकिन क्या करूं, जब से तुम्हारे बाबा और मैं बीमार हुए हमें तुम्हें काम पर भेजना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब मेहनत करूंगा, बस रोना नहीं, दुआ करो। हाँ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ, वरना ठेकेदार नाराज होगा। अल्लाह हाफिज बेटा। या अल्लाह, तुम मेरे बेटे को अपनी पनाह में रखना, उसकी हिफाजत करना। अरे वाह, वो देखो ट्रेन जा रही है। बाजी कहाँ है, बताएं ना ट्रेन। वो देखो ना सामने, वो देखो पहाड़ों से निकल के आ रही है, वो देखो, वो देखो। अरे हाँ, वो देखो, देखा, वो देखो वहां से आ रही है। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। परी, वो देखो, वो सिग्नल नजर आ रहा है ना, तो मतलब ट्रेन यहीं आ रही है। लेकिन बाजी, ये रिवर्स क्यों जा रही है? परी, जब ट्रेन किसी स्टेशन पर ट्रैक चेंज करना चाहती है ना, तो वो इसी तरह रिवर्स आती है और फिर अपना ट्रैक चेंज करके वापस चली जाती है। बाजी वो देखो, ये कौन सी ट्रेन है? इसमें तो डब्बे ही नहीं है, सिर्फ एक इंजन है और एक डब्बा है बस। परी, शेरी, ये पैसेंजर गाड़ी नहीं है बल्कि माल गाड़ी है और शायद ये कोयला खान की तरफ जा रही है और वहाँ इस पर कोयला लोड किया जाएगा। बाजी बाजी, वो देखो स्टेशन में रुक गई है, चले ना हम उसमें बैठते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है शेरी, लेकिन फिर जल्दी वापस घर जाएंगे। बाजी, ये इंजन है ना, लेकिन इसका ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल। लगता है वो लंच ब्रेक करने गया है। हाँ। Happy birthday to Shari. Happy birthday to you. समीना बहन, मैं हूँ नरगिस। आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अहमद की माँ हूँ। हमीद चाचा। अच्छा, आप हमीद चाचा की मिसेज हैं। आए तशरीफ लाएं, ये तो आपका अपना घर है। आए, आ जाए। समीना बहन, ये कुछ चावल बनाए थे मैंने, सोचा आप लोगों के लिए लेती हुई चलूं। इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? वो आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। वो अभी आपके आने से पहले अभी बाहर गए हैं। आप तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। वो मुझे हमीद चाचा बता रहे थे कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ समीना बहन,
मेरी तबीयत जब आप लोग आए थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। मैं इसी सिलसिले में माज़रत करने आई थी कि जब आप लोग आए थे तो अहमद के बाबा आपको स्टेशन लेने के लिए नहीं जा सके थे और ना ही घर पे कोई बंदोबस्त कर सके थे। नहीं नहीं नरगिस बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ठीक हो गए, हमारे लिए वही काफ़ी है। लेकिन फिर भी समीना बहन, हम गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपके किसी काम आ सके तो हमें बहुत खुशी होगी। वो मेरा बेटा अहमद सुबह कोयला कान जाता है काम के सिलसिले में, लेकिन शाम को फारिग होता है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उससे बोल के मंगवा लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चाय पी। ये भला कैसे हो सकता है कि मैं आपको चाय पिए बगैर जाने दे सकती हूँ? वाकई कितनी अच्छी खातून है, लेकिन अल्लाह जाने इन बेचारों पर कौन सी ऐसी आजमाइश आ पड़ी है कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, और वो यहाँ गांव में आकर आबाद हुए हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस वक्त कौन आ गया? अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं।